शहर चकई का एकमात्र शोरूम कोमाकी ई बाइक्स। आइए हमारे शोरूम पर और आसान किस्तों में लेकर जाइए इलेक्ट्रिक से चलने वाली स्कूटी, बाइक, ई रिक्शा आदि। इसमें ना पेट्रोल डलवाने की चिंता और न ही रजिस्ट्रेशन का टेंशन। हमारा पता है केसरी इंटरप्राइजेज, वायरलेस चौक के समीप, गिरिडीह रोड, चकई, जमुई, बिहार। नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। नमस्कार सभी क्षेत्रवासियों को मेरे तरफ से दीप छठ सोहराय का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आस्था का महापर्व छठ पूजा पर झारखंड सरकार के द्वारा तालाब, जलाशय, नदी में छठ पूजा ना करना, घरों में छठ करने के आदेश का विरोध में झरिया बाटा मोड़, गणेश चौक से राजा तालाब तक विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छठ व्रती महिलाएं भी शामिल हुई। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे पूर्व पार्षद अनूप कुमार साव ने कहा कि पूरे भारतवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उपचुनाव एवं बिहार में मुख्य चुनाव हुआ, जिसमें बड़े बड़े राजनेता हजारों लाखों की भीड़ जुटा रैलियों की। उस समय कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ और अब आस्था का महापर्व छठ पूर्वता नहीं मनाने का तुगलकी फरमान सरकार जारी की है। इस पर पुनर्विचार करें और अपना निर्णय वापस ले। हम लोग अपना पर्व उसी तरह मनाएंगे जैसा कि मनाते आए हैं। हाल ही के चुनाव में क्या सरकार ईवीएम मशीन लेकर घर घर जाकर जनता से वोट लेने का काम किया? यदि नहीं तो आपको कोई हक नहीं बनता कि हमें हमारे आस्था का महापर्व छठ अपने तालाब, जलाशय, नदी इत्यादि स्थानों पर प्रतिबंध लगाने का। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने कहा, कोरोना का भय दिखाकर चैत मास में भी हमें छठ करने नहीं दिया गया और अब कार्तिक मास में भी मना किया जा रहा है, जबकि हजारों लाखों के भीड़ जुटाकर अपने निजी स्वार्थ के लिए रैली का आयोजन किया। उस वक्त कोरोना नहीं फैला। सभी महिलाएं हाथों में तख्ती पर नारा लगा रहे थे। सख्ती का स्लोगन, एक आस्था के महापर्व पर सरकार अपना आदेश वापस ले। चुनावी रैली से कोरोना नहीं फैलता है क्या? हजारों की भीड़ जुटा पूरे भारत में मुख्य एवं उपचुनाव किया। उस वक्त कोरोना का डर कहाँ गया? तालाब में ही अर्घ देने की अनुमति दे सरकार। ऐसे फरमान से छठवर्ती के आस्था को ठेस पहुंचती है। सरकार अपना आदेश वापस ले। इस महापर्व छठ पूजा पर सरकार का जो ये निर्णय आया है बिल्कुल एकदम गलत है। एकदम इस पर पुनर्विचार, सरकार तुरंत पुनर्विचार करे और अपना निर्णय वापस ले। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में पूरे भारतवर्ष में बिहार में मुख्य चुनाव हुए और कई अन्य प्रदेशों में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव और मुख्य चुनाव में बड़े बड़े राजनेता हजारों लाखों के भीड़ में रैलियां किए थे। इतने हजारों लाखों के भीड़ जुटाने के बाद क्या उस समय कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ था? और ये आस्था का महापर्व छठ में यदि हम अपना छठ अपने उसी तालाब, जलाशय, नदी में करते हैं तो इससे क्या कोरोना फैल जाएगा? तो ये दो तरह की बातें जनता को बिल्कुल समझ जा रही है, जज करने की बातें। अभी तुरंत में आप लाखों हजारों का रैली किए और अभी इस पर रोक लगाने की बात करते हैं, तो ये कतई हम लोग नहीं मानेंगे। आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, अपना निर्णय वापस लें। क्योंकि आप अगर ये करते चुनाव में कि आप भी अपना ईवीएम मशीन ले आकर घर घर वोट लेते, रैली वगैरह जो है नहीं करते, तो हम बात समझ सकते थे। चैत मास के भी हम लोगों ने छठ पर्व को जो है हम लोगों ने सरकार की बात को मानी, चैत मास में नहीं मनाया। लेकिन इस कार्तिक महीने में आपका रैली हम देख चुके हैं, आपका चुनावी भाषण हम देख चुके हैं, आपकी हजारों लाखों की भीड़ हम जो जुटाया आपने वो हम देख चुके हैं। वो देखने के बाद आपका ये निर्णय हम नहीं मानेंगे। इस विरोध से सरकार को क्या जताना चाह रहे हैं? इस विरोध से सरकार को ये विरोध करके हम सरकार को यही बताना चाह रहे हैं कि आपका नीति जो है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। एक तरफ आप अपना रैली में जो हजारों लाखों का भीड़ जुटाए, वहाँ पे आप कोरोना का कोई दुहाई नहीं दिए, और जैसे ही अब हमारा लोक पर्व, आस्था का महापर्व छठ है, उसके लिए आप कोरोना की दुहाई दे रहे हैं। तो ये दो बातें आपका जो है ये नहीं चलेगा। आपको इस पर स्पष्ट करना होगा और इसके लिए हम लोग आपका निर्णय नहीं मानेंगे। अपने निजी स्वार्थ के लिए आपने चुनाव कराया, भीड़ जुटाया, हम उसको भी देखें, लेकिन जैसे ही हमारा ये आस्था का महापर्व छठ है, इस पर आप हस्तक्षेप करेंगे, हमारे आस्था को आप जो है ठेस पहुँचाने का काम करेंगे, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपना छठ उसी जगह, उसी आस्था और विश्वास के साथ, उसी जो है शुद्धता के साथ हम लोग अपना पर्व जो बरसों से जैसे मनाते आए हैं, उसी हर्षोल्लास उत्साह के साथ अपना पर्व को मनाएंगे। अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो आगे सरकार को ये निर्णय वापस लेना होगा। जनता से बड़ा सरकार नहीं है।
जनता इसमें सवाल पूछेगी उससे कि आप रैली किए, बड़े बड़े हजारों लाखों की भीड़ जुटा है, तो आप ये पर्व क्यों नहीं मनाए? यहाँ तो सरकार को वापस अपना निर्णय लेना होगा। और अगर वो नहीं लेती है, संवैधानिक बात, आप संविधान कुछ बनाते हैं, यदि वो लोग जनता नहीं मानेगा तो ये आपकी भी बदनामी है। इसलिए आप इस पर निर्णय लें, क्योंकि ये इस तरह का फरमान जनता कतई नहीं मानेगी, क्योंकि आपका रैली हम लोग देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए स्टार सिटी 24 के साथ। धन्यवाद। छठ पर्व के शुभ अवसर पर बेंगाबाद प्रखंड वासियों, जिले के वासियों एवं पूरे झारखंड वासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई। ईश्वर से कामना करते हैं कि पूरा बेंगाबाद प्रखंड के लोग खुशहाल रहे एवं सुसंपन्न रहे।